हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय सीएस के। आज हम इस वीडियो में ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं इस प्रोसेस को समझेंगे। ऑक्सीजन को बनाने का प्रोसेस क्रायोजेनिक प्रोसेस कहलाता है। क्रायोजेनिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक का तापमान का यूज करते हैं, जिसमें क्रायो और जेनिक जो है दो ग्रीक वर्ड है। क्रायो का अर्थ होता है कोल्ड और जेनिक का अर्थ होता है प्रोटेक्शन। कोई भी प्रोसेस में जब हम -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्रायोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, क्रायोजेनिक प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन को बनाते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को बनाते हैं तो उसी क्रम में नाइट्रोजन और आर्गन भी बनता है। तो हम इस चीज़ को साथ ही देखते चलेंगे और हम यह जानेंगे कि किस तरह से ये तीनों अलग किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी जान लेनी चाहिए, जिससे हमें इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर यानी गैस के रूप में। अगर हम उसी वेपर को, उसी गैस को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाएं तो फिर वह वाटर यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिससे ऊपर जाने पर कोई भी लिक्विड गैस में या फिर उससे नीचे आने पर कोई भी गैस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन के लिए होता है -195.8 डिग्री सेल्सियस और आर्गन का होता है -189.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस पॉइंट से अगर नीचे ले जाएं तो ये तीनों जो है क्या होगा, लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। अब डेंसिटी की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डेंसिटी, उसके बाद नाइट्रोजन का और उसके बाद सबसे लास्ट में आर्गन का डेंसिटी होता है। हम जानते हैं कि जिसका डेंसिटी सबसे कम हो वह क्या होगा, ऊपर में तैरेगा। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हम इसे जानते हैं। अब दोस्तों, आगे की ओर बढ़ने से पहले हम इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं और हम फिर इस फिगर को अच्छी तरह से समझेंगे। हम जो है एटमॉस्फेयर से यहाँ एयर फीड करते हैं। एयर फीड है, यहाँ से एयर को अंदर डाला जाता है और इस होकर के एयर आगे चल कर के अलग अलग प्रोसेस से गुजरते हुए लास्ट में जा कर के ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहाँ होता है। तो इसे समझने से पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू हम आगे काम करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम वातावरण से एयर को लेते हैं तो उसका सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है और इस फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, हवा से धूल और मिट्टी को बाहर कर लिया जाता है। जब हवा से धूल और मिट्टी को बाहर कर लिया जाता है तो उस हवा को हम फिर से कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन अर्थात उसे कंप्रेस्ड करके हाई प्रेशर दे करके एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, मतलब वॉल्यूम को कम कर देते हैं। अब इसके बाद इसे एडजॉर्बर एक प्रकार का मोलिकुलर छलनी होता है, इसे छाना जाता है और इसके को जब छानते हैं तो उससे पानी और हाइड्रोकार्बन को बाहर कर लिया जाता है और फिर इसे लगभग 185 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। मतलब -185 डिग्री होगा दोस्तों, सॉरी, -185 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है, जो ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट के लगभग बराबर होता है। यह हम जानते हैं, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में। अब देखिए, जब इसे ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर कर लिया जाता है, कहने का मतलब इसे लिक्विड स्टेज में चेंज कर लिया जाता है और फिर से इसका डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को गर्म करके भाप को इकट्ठा किया जाता है। अब इसका डिस्टिलेशन करने के पश्चात यह होता क्या है कि इसमें आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जमा हो जाता है। अब ये जमा किस तरह से होंगे, हम इससे पहले जाने हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का और सबसे लास्ट में आर्गन का आता है। तो उसी क्रम में ये सब जमा होंगे। सबसे ऊपर आर्गन, बीच में नाइट्रोजन और सबसे नीचे
ऑक्सीजन गैस जमा कर हो जाता है और इसके बाद जो है लिक्विड और गैस की अवस्था में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर में भर दिया जाता है। अब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर में भर देने के बाद हम अलग अलग जगहों पर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ फिगर हैं इसे समझ लीजिए। यहाँ देखिए, एयर को जब हम फीड कराते हैं तो यहाँ एब्जॉर्बर से क्या किया कर लिया जाता है, जल और हाइड्रोकार्बन को बाहर कर लिया जाता है और इसके बाद इसे आगे चल करके कंप्रेस्ड करते हैं और कंप्रेस करने के बाद जो है इसे कूल करते हैं। कंप्रेस करने के बाद इसका कूलिंग होता है और कूलिंग के बाद इसे फिर से हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेशन के बाद ये लिक्विड एयर जो है, लिक्विड एयर का डिस्टिलेशन कर दिया जाता है और इस डिस्टिलेशन के बाद क्या होता है, सब अपने अलग अलग जगहों पर आकर ये हो जाता है। सबसे ऊपर आर्गन होता है, यहाँ दोस्त गलत हो गया, आर्गन, फिर नाइट्रोजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन और फिर यहाँ ऑक्सीजन को पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर में भर दिया जाता है। ये दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसी में ऑक्सीजन को भर दिया जाता है और इसे अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से एयर फीड कर दिया जाता है और इस एयर यहाँ से जब एयर फीड कर दिया जाता है तो आगे चल करके कंप्रेस्ड किया जाता है। फिर लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है, जल जो है और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को बाहर कर लिया जाता है और इसको बाहर करने के बाद इसे कूल कर दिया जाता है। इस एयर को कूल किया जाता है कहाँ तक, -185 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक कूल करने के बाद इसे फिर आगे की ओर यहाँ कोल्ड बॉक्स में भेज दिया जाता है और कोल्ड बॉक्स के बाद फिर डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ के बाद तीनों जो है अलग अलग रूप में निकल जाता है। सबसे ऊपर आर्गन, फिर नाइट्रोजन और इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन निकाला जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर कर लिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू।